लोगों को इतना अच्छा प्यार आपको दिया लोगों ने, और उसके बाद वो रील के जो मैंने कम से कम अलग अलग पेजेस पे देखी, और शायद जो 140 मिलियन आपकी वीडियो गई है वो भी किसी और के पेज पे गई है, तो आपको कभी जलन नहीं होती इस चीज़ का कि हमारे पेज पे इतना कम जाता है और दूसरे पे कम? आदि ना अक्सर हमेशा एक बात कहते हैं कि मिठाई अपनी बिकनी चाहिए, दुकान चाहे किसी की भी हो। तो बातें तो मेरी है, लोगों तक पहुंचना हमारा मकसद है। चलिए, मैंने तो कई बार आपकी वो रील देखी है और सुनी है, और कई सारे पेजेस से स्क्रॉल करते वक्त आती है, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो क्या है वो लाइन, ज़रा एक बार बताइए ना ऑडियंस को। वो कुछ यूं था कि पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज़्यादा चुप रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कैसा रहा सफ़र आपका लवली जी, यहाँ अच्छा तक था, का? बहुत अच्छा सफ़र रहा है। हम्म, और मैं अक्सर ना लोगों की बातों से, उनकी कहानियों में सुनती हूँ कि हमने बहुत स्ट्रगल देखा, हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें पड़ावे हैं, ऐसे आए हैं कि जहाँ पे वो लोग टूट गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि यार, सफ़र तो सफ़र होता है ना। अगर वो सफ़र सिर्फ एक प्लेन रास्ता होगा तो फिर आप उसमें सीखोगे कहाँ? आप उसमें बेहतर कैसे बनोगे? आपका जो एवोल्यूशन है, जो आपकी ग्रोथ है, वो उसमें क्या होगी? तो स्ट्रगल कुछ नहीं होता है। हम्म, आप सीखते हो, आपको जो चीज़ जब नसीब में होगी वो तब मिलेगी। जो आपके लिए जहाँ लिखा होगा वहाँ मिलेगा। और मेरे को हमेशा एक बात ये लगती है कि जिसके लिए जो चीज़ बनी है, जो इंसान बना है, वो कहीं ना कहीं से उसके पास आ जाता है। तो आप बस इंतज़ार करिए अपने वक्त का। एक हाथ में सब्र रखो, एक क्या हाथ में बात। नियत। एक सवाल है आपसे, और सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन सामाजिक सवाल है, और लोग सीख सकते हैं इस सवाल से, इसके आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सवाल यह है कि एक अमीर आदमी है, बहुत अमीर है, बहुत हैंडसम है, समाज में उसकी बहुत इज्जत है, इज्जतदार है, और एक तरफ गरीब आदमी है, बहुत ईमानदार है, इंसानियत है उसके अंदर भी बहुत चीज़ें, तो आप इन दोनों में से किसे चुनेंगे? मैं इंसान को चुनूंगी। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे फिर वो अमीर हम्म, हो चाहे गरीब हो। हमें लोगों हम्म, की इज्जत करनी है। और क्रिस्टन वॉकिन का एक बहुत प्यारा कोट है विच सेज कि द मोमेंट यू रियलाइज हाउ लाइक क्विकली पीपल फॉरगेट द डेड, यू विल स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी आप ये एहसास कर लेंगे कि लोग बहुत जल्दी मरे हुए को भूल जाते हैं, आपकी मौत को भूल जाते हैं, आप उतना जल्दी लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर दोगे, उसके उनको खुश करने के लिए जीना बंद कर दोगे। तो ना हमें किसी की सीरत पे जाना है, ना किसी की सूरत पे जाना है, हमें जाना है इंसान के व्यवहार के ऊपर। हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है, हम्म। कितनी दौलत है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका ओहदा क्या है, वो कहाँ नौकरी करता है। क्योंकि हमने क्या देखा, अमीरी और गरीबी, हमने पहले उसका स्टेटस देखा। हम्म। देखना हमें नेचर चाहिए उसका। तो ऑब्वियसली इंसान जो अच्छा होगा मैं उसको चुनूंगी। क्या, मेरे को एक चीज़ समझनी है आपसे। ज़्यादातर जितनी भी वीडियोस मैंने, जितने भी पॉडकास्ट आपके देखे हैं, आपने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, ज़्यादातर स्टैंड आप लड़कों का लेती हैं, मर्दों का लेती हैं। लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है आपको? ये लड़कियों की तरफ से एक सवाल है जो मैंने थोड़ा सा, हमारी टीम ने भी किया था, जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। आप ये बताइए कि आप लड़कियों से कोई बैर रखती हैं, या लड़कियों से कोई तकलीफ़ है आपको जो लड़कियों की तरफ से आप नहीं बात करती कभी भी? क्योंकि आज तक भी आप किसी भी पॉडकास्ट में लड़कियों की तरफदारी करती नहीं दिखी। लड़कियों की तरफ सारी पूरा दुनिया, पूरा समाज तो कर रहा है ना, सब ठेकेदार बने हुए हैं ना। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सोच के खिलाफ हूँ। मुझे तकलीफ होती है जब इंसान पूरी मेहनत करता है, एक आदमी सब कुछ बन जाता है, हुँ, एक भाई, बाप, बेटा, दोस्त, उसके कंधे पे सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। हुँ। वो सब कुछ कर रहा है ना, लेकिन हम उसको बस इज्जत देना भूल जाते हैं, हम उसको इंसान मानना भूल जाते हैं। लड़कियां करती हैं, मैं लड़कियों से बैर नहीं रख सकती, मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरी माँ भी एक लड़की है, मेरी अगर एक बच्ची होगी, मेरी बेटी होगी, तो वो भी एक लड़की होगी, मैं कैसे बैर रख सकती हूँ? मुझे बैर है एक उस सोच से जो ये कहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। आदमी इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए और हमारे लिए करता ही क्या है?
हम अकेले बच्चा पैदा कर सकते हैं, हम अकेले बच्चा पाल सकते हैं, हम अकेले कमा सकते हैं, हम जी सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि आज तक आदमी आपको इज्जत देता आया है ना। जब आज मैं कह रही हूँ कि उनके जज्बातों को जज्बात समझा जाए, उन लोगों को इंसान समझा जाए, तो फिर ये सवाल क्यों आ रहा है? जब सब लोग खड़े होके ये बोल रहे थे कि हमें सती प्रथा खत्म करनी चाहिए, हमको पर्दा प्रथा खत्म करनी चाहिए, हमको विधवा औरतों का पुनर्विवाह करवाना चाहिए, तब हम सब लोगों ने साथ खड़ा होके इस बात को समर्थन दिया। तब किसी ने ये नहीं बोला कि आप आदमी होके औरतों के लिए क्यों बोल रहे हो, हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं औरतों को। जब तब वो सवाल नहीं उठा, तो फिर आज मेरी सोच पे सवाल क्यों आ रहे हैं? अगर हम किसी के बारे में 10 बातें करते हैं तो एक बात या उससे अधिक बातें हम उस बारे में भी कर सकते हैं जिससे हम रिलेट करते हैं, जिनके साथ, क्योंकि आप खुद एक लड़की हैं तो आपको लड़कियों की तरफ आपको ये फ़र्क दिखाना पड़ेगा लोगों को कि आप किन के खिलाफ हो, किन के नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के बैठ गए हैं कि आप लड़कियों के खिलाफ हैं। तो उनका मसला ये है कि उन्होंने पूरा फिर पॉडकास्ट देखा नहीं है। उन्होंने वो एक 30 सेकंड 15 सेकंड का रील देखा, कंटेंट देखा, एंड देन उसके बाद में मेरे लिए एक ओपिनियन, एक पर्सपेक्टिव बना लिया कि ये मैडम तो सिर्फ लड़कियों की बुराई कर। मैं बोलती हूँ लड़कियों के बारे में भी, मैं कहती हूँ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर को निभाने में, बनाने में बिता देती हैं। हमारी माँओं ने बहुत त्याग किए हैं। एक औरत अपना घर छोड़ के, अपनी ज़िंदगी छोड़ के, अपने सपने छोड़ के एक दूसरे घर में आके रहती है। मैं कहती हूँ ये बात, लेकिन मसला ये है कि आप सुनते नहीं हैं। क्योंकि लोगों को अपने तरीके से अपनी बातें रखनी है, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलानी है। हम ना दूसरों के बारे में हमेशा राय बनाना चाहते हैं, बिना ये जाने कि वो इंसान कैसा है। तो पहले उसको समझो, देखो, परखो, फिर कहो कि वो अच्छा है या बुरा है। किसी की बातों में मत जाओ। अगर आपसे कोई बोले मैं अच्छी इंसान हूँ, मत मानो। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बुरी इंसान हूँ, मत मानो। मेरे साथ बैठो, मेरे से बातें करो, मेरी बातें सुनो, मुझे देखो, परखो। अगर मैं पसंद आऊँ तो अच्छी बात है, नहीं आऊँ तो ना मैं आपके घर में राशन दे रही हूँ, ना आप मेरे घर में राशन दे रहे हो। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ मुझे बताइए,